नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली ग्लो न्यूज और मैं हूं आपके साथ सपना। चलिए रुक कर लेते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। अब सरकार ने व्यवस्था की है कि वृद्धावस्था पेंशन हो, दिव्यांगजन पेंशन हो और निराश्रित महिला पेंशन, इन सब की 1,06,00,000 लाभार्थी हैं जो इस योजना से लाभान्वित होते हैं। 12,000 रुपये सालाना हम दे रहे हैं और इस राशि को भी बढ़ोतरी करने के लिए धनराशि की व्यवस्था हमने बजट में कर दी है। ये कार्यक्रम भी इसके साथ होंगे और ये पैसा डीबीटी के माध्यम से उनके अकाउंट में जाता है। अब ये बीच में बाबूगिरी नहीं होती है। दूसरा, बेटी की शादी के लिए, यानी हम लोगों ने पहले व्यवस्था क्या की? पहले व्यवस्था तो आपके समय में कन्या सुमंगला, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, वह चल रही बेटी के जन्म से लेकर के और उसके शादी योग्य होने तक 25,000 रुपये का पैकेज हम उसको दे रहे हैं। 26 लाख बेटियां उससे लाभान्वित हो रही हैं। लेकिन मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना भी उसके साथ थी। पहले चरण में हमने 31,000 रुपये दिए थे, बाद में उसको राशि बढ़ाकर 51,000 किया और अब इस राशि को बढ़ाकर के 1 लाख रुपये हम लोगों ने कर दिया है। और यह राशि जो वार्षिक आय पहले 1 लाख थी, अब उसको बढ़ाकर के 3 लाख किया जा रहा है। यानी 3 लाख रुपए तक की परिवार का कोई भी व्यक्ति आकर के वहां पे अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं और इस योजना से वह लाभान्वित हो सकता है। इसको हम करेंगे और इसमें कहीं कोई समस्या नहीं होगी। दूसरा, पूर्व दसम और दसमोत्तर छात्रवृत्ति और शुल्क प्रतिपूर्ति के लिए पहले आय सीमा अब तक 2 लाख रुपए थी, हम इसको बढ़ा करके 2.5 लाख रुपए कर रहे हैं, जिससे ज्यादा छात्र इस योजना से लाभान्वित हो सके। इसके साथ ही उन अनुसूचित जाति और जनजाति के बच्चों के लिए सर्वोदय विद्यालय स्थापना के कार्यक्रम और 4 विद्यालय सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित हों, इसके लिए भी धनराशि की व्यवस्था हम लोगों ने इस कार्यक्रम के साथ जोड़ी है। हम लोगों ने कोविड कालखंड में मुख्यमंत्री अभ्युदय कोचिंग की स्कीम जारी की थी और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि इस मुख्यमंत्री अभ्युदय स्कीम के अंतर्गत यूपीएससी में 59, यूपी पीसीएस में 136, नीट आईआईटी जेई में 771 बच्चों का चयन हुआ है इस कोचिंग के माध्यम से, जिन बच्चों ने इन योजनाओं का लाभ प्राप्त किया है। ओबीसी छात्रवृत्ति के लिए हम लोगों ने इस बजट में 3,060 करोड़ रुपए की व्यवस्था की थी। पांडे जी, जब आपकी सरकार थी ना, यह पैसा केवल 1,500 करोड़ के आसपास था, आज उससे दुगने से अधिक हो गया है। और हम लोगों ने यहाँ पे इस बजट में विवाह अनुदान की राशि को भी इसके साथ यहाँ पे इसकी धनराशि की व्यवस्था की है। ओबीसी छात्रों के लिए कंप्यूटर ट्रेनिंग के लिए भी धनराशि की व्यवस्था की है और अन्य स्कीम के अंतर्गत भी यहाँ पर इस व्यवस्था के साथ हमने जोड़ने का काम यहाँ इस बजट में इसका प्रावधान किया गया है। दिव्यांग छात्राओं के लिए, उन बेटियों के लिए जो दिव्यांग हैं, उनके लिए इलेक्ट्रिक ट्राइसाइकिल के लिए भी धनराशि की व्यवस्था की है, क्योंकि डीजल का खर्चा उठा पाने में वो परिवार सक्षम नहीं हो पाता था, सभी परिवार नहीं हो पाते थे। तो अब ऐसी ट्राइसाइकिल डेवलप करने के लिए जहाँ पे पावर प्लग में रखकर या सिंपल प्लग में भी जहाँ मोबाइल फ़ोन चार्ज हो सके, उसी से उसकी ट्राइसाइकिल चार्ज हो सके और फिर वो स्कूल तक पहुँच सके, इसके लिए वह ट्राइसाइकिल हम उन बेटियों को उपलब्ध करवाएंगे जिससे वे स्कूल जा सकें। और इसके लिए भी हमने 60 करोड़ रुपए की व्यवस्था यहाँ पर की है।